Good morning, everyone. Once again, I am before you in history chapter, chapter number 3. Already, we have seen our first video, and today I shall try to go onward. इससे आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं. टुडे आई शैल टीच यू सम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, स्पेशली अंडर खिलजी एंड तुगलक्स. ये जो खिलजी और तुगलक वंश के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका थोड़ा सा जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे. एज यू नो दैट अर्लियर दिल्ली सुल्तान्स मेड कंस्ट्रक्टेड garrison town. It was for military purpose, but it was not sufficient, and later for collecting money the army of sultans started to rob peasants, farmers and people. लोगों को आक्रमणकारी था, वह आक्रमणकारी बन गया शुरू में गैरिसन टाउन में, जैसा कि हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं. आज हम देखते हैं कि यहाँ जो है प्रारंभिक जो हमारे सुल्तान थे, राजा थे, वे भी गवर्नर नियुक्त करते थे और शुरू में वे अपने गुलामों को नियुक्त करते थे. गुलाम क्यों? तो गुलाम वफादार होते थे, विश्वसनीय होते थे और उन पर सुल्तान भरोसा करते थे. इसी के एक वंश का ही नाम आया गुलाम वंश. ये गवर्नर के रूप में काम करते थे, जो फारसी में बंदगां कहलाते थे. बंदगां ऐसे जो अधिकारी होते थे, गुलाम को जो गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था वह बंदगां कहलाता था. हालांकि इसका पर्पस होता था मिलिट्री पर्पस, लेकिन उसे पॉलिटिकल पर्पस से भी काम करना होता था, तो उसके लिए खास ट्रेनिंग दी जाती थी. यानी ये बंदगां जो होते थे मेनली ये सैनिक उद्देश्य के लिए होते थे, ये गवर्नर के रूप में होते थे. यदि राजनीतिक काम को लेना होता था उसके लिए उन्हें खास प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता था. ये दोनों बाद में चल करके खिलजी और तुगलक दोनों वंश के राजाओं ने ये बंदगां को भी अपॉइंट किया और साथ ही साथ उसने हम्बल बर्थ पीपल, they appointed both bandga and humble birth people. New type of person were appointed under the Khalji and Tughlaq administration. ये नए होते थे. Who were clans mainly. ये इनके आश्रित होते थे. राजा पर जो टिका हुआ आश्रित होता था, विश्वसनीय होता था, उनको ये नियुक्त करते थे ताकि प्रशासनिक काम पर भरोसा किया जा सके राजा का. ये किंतु एक दिक्कत था इसमें कि ऐसे जो गुलाम थे वे अपने स्वामी के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के प्रति भी वे वफादार रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी. तो नए राजा जो होते थे वे अपने नए आदमी को नियुक्त करते थे. इस प्रकार पुराना जो अधिकारी होता था, कर्मचारी होता था वह, और नया जो कर्मचारी अधिकारी होता था वह, दोनों में कन्फ्लिक्ट होता रहता था, संघर्ष होता रहता था ओल्ड और न्यू के बीच में.
जैसा कि मैंने कहा, एज आई टोल्ड यू, द मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर। गवर्नर ये प्रशासक होता था। ये गवर्नर खास भूमि पर नियुक्त किए जाते थे, खास क्षेत्र पर नियुक्त किए जाते थे। वह क्षेत्र छोटा भी हो सकता था और बड़ा भी हो सकता था। ये जो भूमि होता था, छोटा या बड़ा, वह कहलाता था इक्ता। दैट पर्टिकुलर लैंड वॉज कॉल्ड इक्ता। और इसके जो अधिकारी होते थे, उस भूमि के जो अधिकारी होते थे, वे कहलाते थे इक्तादार या मुक्ति। क्या कहलाते थे? इक्तादार या मुक्ति। लैंड, वह खास लैंड जिसका वह गवर्नर होता था, वह इक्ता कहलाता था, और उसके जो अधिकारी होते थे वह कहलाते थे इक्तादार। इस इक्तादार का मेन जो था मिलिट्री कैंपेन यानी सैनिक अभियान, मेन फंक्शन ऑफ इक्तादार्स वेयर टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दोनों काम था, सैनिक अभियान को नेतृत्व करना और आंतरिक क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को सही ढंग से ले चलना। इसके बाद ये दे ऑल्सो कलेक्टेड रेवेन्यू, ये टैक्स भी असूला करते थे। आगे चल करके मोनार्क्स ने, इन दोनों वंश के राजाओं ने अपनी भूमि का पैमाइश किया, यानी भूमि को मापा, और उस आधार पर उसने क्या किया, तो लगान व्यवस्था को, टैक्स या लगान को तय किया। उस समय में, एज वी नो दैट मनी प्लेज a pivotal role in our life. Any type of administration cannot survive without suitable or proper wealth. So there were 3 types of taxes. आप जानते हैं, अब थोड़ा हमें ये टैक्स पर बोलना है, उसके बाद हम आज यह वीडियो समाप्त कर देंगे। तो 3 प्रकार के टैक्स होते थे। ये टैक्स होता था एक कृषि पर, यानी लगान पर, उपज पर जो लिया जाता था किसानों से, वह खराज कहलाता था। याद रखना बच्चों, भूमि पर लिया जाने वाला जो टैक्स होता था, भूमि मतलब अनाज उत्पादन पर जो टैक्स लिया जाता था, वह खराज कहलाता था, जो कुल उपज का लगभग आधा होता था, यानी 50% होता था। दूसरा होता था मवेशी, कोई पशु रखता था, उस पर भी टैक्स देना होता था। और तीसरा होता था घर। ये 3 प्रकार के कर यानी लगान टैक्स के आधार थे। आगे चल करके मंगोलों का हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ और उसने भारतीय राजाओं के दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था को झकझोर दिया, और उसने एक नई व्यवस्था को बाद में चल करके राजाओं ने तय किया, जो एक अस्थायी सेना रखना शुरू किया, जिसके सामने में अनेक समस्याएं भी आई, जिसको कुछ सफलतापूर्वक हल किया गया और कुछ राजा सफलतापूर्वक हल करने में विफल रहे। बच्चों, आज हम इसी बात पर ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को। अगले वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले, ख़त्म करने से पहले, हम आज जो चर्चा किए हैं वो हमारा मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हमने चर्चा किया है। तो आज वीडियो ख़त्म। धन्यवाद।